प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्र गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनशं भ्रमाख्यं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरपि यद् बिभेति। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पः प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलं दारं किशोराकृतिम् नवमीद्यते ब्रह्मपुषे तरिदम्बराय गुञ्जावतन् सपरिपिच्छलसन्नमुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद मेरे तो
के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद पिया के चरणारविंद प्रीतम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्यामा के चरणारविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा माधव लाल की जय श्री राधा गोविंद लाल की जय श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय श्री महाराजा छत्रसाल की जय श्री भारत माता की जय गौ माता की जय शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की जय शुद्ध सनातन कृष्ण प्रणामी धर्म की जय संगम राज प्रयाग की जय तीर्थराज प्रयाग की जय भारत के तीर्थों की जय भारत के भक्तों की जय भारत के सभी संतन की जय ब्रज 84 कोस की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज आप हम सभी इस परम पावन भूमि में श्रीमद् भगवत चर्चा ज्ञान चर्चा ज्ञान संवाद के साथ एकाकार होने के लिए यहाँ पे समुपस्थित हैं। लगातार 1 महीने से इस सारे कार्यक्रम को सुंदर रूप देने वाले मेरे प्रिय भाई श्री प्रयासी महाराज, हमारे आदरणीय पुजारी जी, हमारी साध्वी बहन जी, हमारे आदरणीय महाराज श्री, हमारे संगीतकार भाई और आप सभी अथाह रूप में विराजमान संपूर्ण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, आप सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा एक नहीं अनेकों लोग सुनते हैं। तीर्थों में जहाँ भागवत कथा होती है, जहाँ से कृष्ण चंद्र की रसमयी भगवत चर्चा का निमज्जन होना प्रारंभ करते हैं, प्रसारण करना प्रारंभ करते हैं, अमृतत्व का क्षरण होना प्रारंभ होता है, तो वहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत अनंत श्रोता तीर्थ में आकर के विराजमान हो जाते हैं। मुझे मेरे गुरु महाराज की बात याद आती है। मेरे परम पूज्य गुरु महाराज मंगलदास जी कहा करते थे, एक दिन कृपा परवश मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया, सिलीगुड़ी के मंदिर में कहा, बेटे जाओ नीचे जाकर के वाणी चर्चा सुनाओ।
वाणी चर्चा सुनाओ। सिलीगुड़ी का मंदिर है। गुरु महाराज ऊपर वाले कक्ष में विराजमान होते थे। नीचे मुझे प्रवचन करने के लिए गुरु महाराज ने कहा, तो मैं नीचे आके देखा मंदिर के उस प्रांगण में तो एक भी श्रोता नहीं था। मैंने जाकर गुरु महाराज से निवेदन किया, प्रतिवेदन किया, गुरु महाराज एक भी श्रोता नहीं है, किसे प्रवचन सुनाऊं? तो गुरु महाराज ने कहा, कितने श्रोता चाहिए? मैं अभी भेज देता हूं। कितने श्रोता चाहिए? अभी इसी समय भेज दूंगा। जाओ प्रवचन शुरू करो। श्रोता के समूह एकत्रित हो जाएंगे। मैंने कहा, वो कैसे गुरु महाराज? सबसे पहले तुम स्वयं प्रवचन सुनाने के लिए बैठोगे तो तुम्हारे साथ 10 कर्मेंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियां, कितने श्रोता हो गए? 20 हो गए, है ना? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गए। और तुम्हारे शरीर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये कितने हो गए? 15 हो गए। 15 श्रोता एकत्रित हो गए। इसके बाद मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कितने हो गए? 15, 16, 17, 18, 19 हो गए। और उसके बाद तुम्हारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। 3.5 करोड़ रोम के छिद्र बने हुए हैं। कितने श्रोता हो गए? 3.5 करोड़ प्लस 19 और कितने श्रोता हो गए? इतने श्रोता को बैठने के लिए कोई नीचे जगह ही नहीं है। सत्संग प्रवचन स्वयं को सुनाओ, श्रोताओं को न सुनाओ। श्रोताओं को सुनाने से तो वो तो सुनने वाले हैं। स्वयं को प्रवचन सुनाओ, स्वयं को ज्ञान सुनाओ, स्वयं को परिवर्तन करो, स्वयं में परिवर्तन लाओ। तो ये सत्संग है, ये प्रवचन है, ये ज्ञान चर्चा है। ऐसा गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया। मैंने प्रवचन सुनाया, आज सुनाया, कल सुनाया, परसों सुनाया। मुझे मेरे रोम रोम खिल गए। मैं स्वयं प्रसन्न हो गया। ज्ञान स्वयं के लिए है, ज्ञान दूसरे के लिए नहीं है। प्रवचन दूसरे के लिए हो सकता है, भाषण दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन प्रवचन भाषण में जो ज्ञान है वो स्वयं के लिए होना चाहिए। प्रवचन भाषण तो लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग सुनाते हैं। प्रवचन भाषण कौन करता है? नेता लोग करते हैं, अभिनेता लोग करते हैं। तो हमें क्या करना है? संतों को स्वयं से स्वयं को ज्ञान देना है। तो ज्ञान कहाँ है? मेरे मस्तिष्क में है, तो मैं स्वयं को ज्ञान दूंगा। मेरे को कौन ज्ञान सुनाए? अपने आप को ज्ञान देना चाहिए, स्वयं को ज्ञानी बनाना चाहिए। स्वयं को कभी भी अज्ञानी मत बनाओ। तुम्हारे अंदर मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, क्या नहीं है तुम्हारे अंदर? कौन से श्रोता बाहर का ढूंढोगे? कहते हैं ना, अपने भीतर ढूंढो, बाहर नहीं। भीतर ढूंढना शुरू करेंगे तो अपने भीतर ही सब कुछ मिल जाएगा। बाहर ढूंढने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, तेरे घट प्रभु विराज रहे। बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। श्री प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं? खोजी खोजे बाहर भीतर, अंतर बैठा आप। परमात्मा को बाहर लोग खोजते हैं, परमात्मा तो अंदर नहीं बैठा है। परमात्मा कहाँ बैठा है? अंतर में बैठा है। अंदर अलग चीज है, अंतर अलग चीज है। अंदर का मतलब हुआ शरीर के अंदर, अंतर का मतलब हुआ चित्त के अंदर। देखिए कहाँ पे परमात्मा विराजमान है? अंतर बैठा आप। अंतर हृदय की गहराई में परमात्मा विराजमान है, बाहर नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को कहा
प्याज का छिलका उतारो, प्याज का छिलका उतारो। बहुत पुरानी बात है, मैंने प्याज का छिलका उतारा। छिलका उतारते 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 प्याज खत्म हो गया, लेकिन छिलका सारा उतार दिया, अंदर से मेरे को सार तत्व मिला ही नहीं। अगर हमारे अंदर प्याज की तरह छिलका है तो अंतर नहीं मिलने वाला। अंतर में परमात्मा का वास है, अंतर में ही परमात्मा का निवास है। और हम प्याज के छिलके की तरह बाहरी चीजों को उतारे जा रहे हैं, उतारे। संतरा का छिलका उतारोगे तो क्या मिलेगा? अंदर है ना, मिलेगा ना रहस्य कुछ न कुछ। आम का छिलका उतारोगे तो क्या मिलेगा? अंदर आम मिलेगा खाने के लिए। हर चीज का छिलका उतारो। अब बंद गोभी का छिलका उतार करके अंदर ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? वो छिलका ही सब कुछ है, अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बंद गोभी की तरह नहीं बनना चाहिए, प्याज की तरह नहीं बनना चाहिए। छिलका ही छिलका, छिलका ही छिलका, छिलका ही छिलका। केले की तरह बनो, आसानी से छिलका भी उतर जाए, स्वाद भी मिल जाए। अनार की तरह बनो, छिलका उतर जाए तो अंदर अनार कैसे मिल करके बैठे प्यार से आपस में। कितना प्यार है अनार में। अनार के दाने कैसे चिपके हुए रहते हैं आपस में, ऐसे अंदर ये मिलना चाहिए। संतरे की तरह बनो, अंदर संतरे के जो भाग है ना वो कैसे आपस में सटे हुए रहते हैं। एक को अलग करोगे तो रस निकल आएगा बाहर, एक भी अगर आपने गिरी को बाहर निकाला तो रस छोड़ करके आता है। यानी अगर अंतर में परमात्मा को देखेंगे तो रस छोड़ेगा। छिलका छिलका ही देखते रहेंगे तुम नीरस के नीरस ही बने रहेंगे। इसलिए हमें क्या बनना है? रसमय बनना है। हमारे जीवन में रस का उत्पादन होना चाहिए, रस का प्रकटीकरण होना चाहिए। उदात्त भावना से रस प्रस्फुरित होना चाहिए, रस को जागृत करना चाहिए। नीरस जीवन तो व्यर्थ है ना। जीवन को रसमय बनाएं। अकेले में ही भजन संभव है, दो जने होने पर भजन नहीं होता है। दो जने होंगे तो भजन होगा, नहीं होगा। इसलिए एक बनोगे तो भजन होगा, दो जने होते ही भजन समाप्त हो जाता है। अब बातचीत प्रारंभ होती है ना, बोलते हैं ना अपन बात और चीत। सुना ये शब्द कभी आपने? क्या कर रहे हो? बोले बातचीत। बड़ा रहस्य है ये बात और चित में। बात का मतलब होता है हंसी मजाक में जो कहा जाए वो बात। चित्त का मतलब होता है जो हृदय को लगा करके उसी में डूब करके सुना जाए वो बात चित्त। चित्त को लगा करके सुना जाए वो बात चित्त हो गया। बात का मतलब होता है हंसी मजाक में कुछ भी कह दिया ये बात है। बातें तो उड़ती ही रहती है। बात का मतलब है हवा। हवा को संस्कृत में बात कहते हैं। बात दुर्गंध को उड़ाने वाली बात, ऐसे हंसी मजाक में बोले जाने वाली बात। लेकिन चित्त लगा करके सुनने वाली है बातचीत। ये बातचीत है। अब इस समय आप हम बात करके क्या कर रहे हैं? बात और चित्त कर रहे हैं। बात सुना रहे हैं, चित्त लगा के सुन रहे हैं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। तो ज्ञान की बातें तो चित्त दे करके सुनना चाहिए। और इसीलिए श्री जी ने वाणी में कहा, चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, सकल में रहा समाई। चित्त में चैतन्यता, चैतन्यता के अंदर परमात्मा का निवास है। लेकिन वो परमात्मा सारे शरीर को चला रहा है। अद्भुत बात है या नहीं है? चित्त में चैतन्यता है। गेहूं में क्या है? गेहूं में चैतन्यता है। और चैतन्यता में क्या है? चित्त। चैतन्यता के अंदर एनर्जी, अच्छी एनर्जी, सही। आप गेहूं को पीसेंगे तो गेहूं क्या बनेगा? आटा बन जाएगा।
अब आटा को आप इतना सा आटा हाथ में लेकर के धोना प्रारंभ करिए। धोते 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 उसमें जो चिकनाहट निकलता है ना फेविकॉल की तरह, वो चेतन है। देखो वो क्या चीज है, वो उसका सार है। वही हमारे शरीर के अंदर जा करके एनर्जी के रूप में काम करना प्रारंभ करता है। इसलिए चित्त में चेतन अंतर्गत आपे। अब देखिए बात बड़ी सामान्य सी है। चित्त में चैतन्यता, चैतन्यता में सार तत्व है। और जब आप रोटी खाएंगे तो रोटी का सारा हिस्सा तो मल बन करके निकल जाएगा, उसका सार तत्व शरीर में समा जाता है। सार तत्व मुख्य एनर्जी जो है वो पूरे शरीर में समा जाता है। इसलिए परमात्मा भी एनर्जी है, परमात्मा भी शक्ति है जो हमारे देह में समाया हुआ है। हमारे शरीर में घट घट बासी है। एक तो है घट घट बासी, दूसरा है घट घट व्यापी। एक होता है घट घट में वास करने वाला। वास का मतलब होता है 1 रात 2 रात 3 रात, एक घट घट बासी हो गया। व्यापी का मतलब होता है घट घट में निरंतर, कभी छोड़ ही नहीं सकता। हृदय के धड़कन के साथ निवास करने वाला है, उसे ही परमात्मा कहेंगे, उसे ही ईश्वर कहेंगे, उसे ही ब्रह्म कहेंगे। वही हमारा सब कुछ है। तो देखिए कितना सुंदर पर्व है। 144 साल के बाद यह इतना विशाल पर्व हमारे सामने समुपस्थित हुआ है। इस पर्व में आप हम सब आ पाए, हम धन्य भागी हैं। हमारा शरीर इस पर्व में मौजूद है, हम कितने धन्य भागी हैं। और जो लोग कल्पवास कर रहे हैं, कल्प का मतलब समझते हैं? कल्प किसे कहते हैं? कल्प किसे कहा जाता है पता है आपको? कल्प का मतलब होता है चतुर्युगी। 4 युग होता है ना। कलियुग की आयु कितनी है? 4,32,000। इतना और जोड़ दो, 8,64,000। एक द्वापर युग की आयु है, इतना ही और लोग जोड़ दो, 12,96,000। एक इसकी आयु है त्रेता युग की। अब इसके बाद और 4,32,000 जोड़ दो, कितना बना? 17 लाख। हाँ, तो ये सारा मिला करके एक चतुर्युगी बनता है। अब ये चतुर्युगी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते करते 1000 बार गुजर जाता है। तो एक कल्प माना गया है शास्त्रों में। 4 युग सत्य त्रेता द्वापर कली चतुर्युगी सहस्त्राणी दिनमेकम पितामह। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। ब्रह्मा जी एक दिन के हो जाते हैं। जब 4 युग 1000 बार गुजर जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो अब हम ब्रह्मा जी के आगे क्या हैं? हम ब्रह्मा जी के आगे कुछ भी नहीं है। 0,0,0,0,0,0 भी नहीं है। लेकिन मनुष्य अकड़ता है, मुझे क्या समझते हो, मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतनी उम्र का हूँ, इतनी उम्र का हूँ। हमारी उम्र ब्रह्मा जी के उम्र के आगे, एक दिन के आगे कुछ भी नहीं है। तो जब ये 4 युग 1000 बार गुजर जाता है तो एक कल्प होता है। तो यहाँ पे अगर कोई ये 45 दिन रहता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर यहाँ तपस्या करता है, साधना करता है। कितना फल मिला आप कल्पना कर लो। कल्पवासी को कितना बड़ा फल मिला। तो हमारा तो दुर्भाग्य है मेरे जैसा। मैं तो 7 दिन के लिए आया हूँ, 7 दिन के बाद फिर चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ रहते हैं, जीवन भर पुण्य करो, धर्म करो, भक्ति करो, सब कुछ करने के बाद 1 महीना यहाँ पे कल्पवास करो। एक तरफ, बाकी सब एक तरफ।
तीर्थराज प्रयाग की, इसलिए तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों का राजा प्रयाग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो प्रयाग में ही रहते हैं उनको प्रयाग का महत्व ही नहीं होता। दीप तले अंधेरा, प्रयाग में जो निरंतर रहते हैं उनको प्रयाग का कोई महत्व नहीं है। वाराणसी में जो रहते हैं, बनारस में, उनको घाट का कोई महत्व नहीं है। जो जा रहता है उसकी कोई महत्ता नहीं होती है ना। लेकिन जो बाहर से हम जैसे लोग आते हैं, हमें बड़ी श्रद्धा होती है, कितना सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ पाया, इसी जन्म में आ पाया, इसी जन्म में मैं प्राप्त कर पाया। ये अवसर, ये लाभ, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ये श्रीमद् भागवत का थोड़ा थोड़ा प्रसंग मैं आप सभी के सामने रखूंगा। आज हम श्री कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य करेंगे थोड़ी ही देर में, ठीक है ना। तो श्रीमद् भागवत में क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, एक विशाल बट का वृक्ष है, बट का वृक्ष। और बट के वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत में 12 शाखाएं बनी हुई हैं, 12 डालियां हैं। समझ रहे हैं बातों को, 12 डालियां हैं। 12 डाली में से सबसे मूल डाली का नाम है दसम स्कंध रूपी वृक्ष, दसम स्कंध रूपी मूल। जो जड़ जितना नीचे गया उससे बहुत ऊंचा बीच का हिस्सा ऊपर तक गया हुआ है। अब उसके बाद श्रीमद् भागवत में अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, स्कंद का मतलब है शाखा, प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध। स्कंद का मतलब है शाखा, भुजाएं, है ना। प्रथम स्कंद रूपी एक शाखा है, द्वितीय स्कंद रूपी दूसरी शाखा, तृतीय स्कंद रूपी तीसरी शाखा, चतुर्थ स्कंद रूपी चौथा शाखा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 और 10, 11 और 12। ये श्रीमद् भागवत रूपी बट वृक्ष में 12 शाखाएं हैं। तो 12 शाखा में मूल शाखा है दसम स्कंद, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीला से ओतप्रोत है, ये दसम स्कंद है। तो अत्र सर्गो विसर्गस्य, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, है ना, तृतीय स्कंद, ये इसको सर्ग प्रसंग कहेंगे। सर्ग का मतलब परमात्मा ने जगत को कैसे बनाया। पाताल में तस्यै पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। परमात्मा ने पहले क्या बनाया, इस संसार को बनाते समय पाताल से लेकर के ऊपर तक, मूर्धनी ऊपर तक का हिस्सा बनाया। तो बनाते समय पाताल में तस्यै पादमूलम, भगवान का चरण के नीचे पाताल है। प्रपंति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोत गुल्फौ। गुल्फ समझते हैं, गुल्फ कहते हैं टखने को, टखना, पैर में जो टखना होता है ना, यहाँ महातलम विश्वज्योत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये होते 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 ये पूरा भगवान का ही श्री विग्रह है। पूरा श्रीमद् भागवत भगवान का श्री विग्रह बन करके तैयार है। अब देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, 5वां, 6वां, ये 6वां में भगवान की पोषण लीला है। 7वां भगवान उतय कर्म वासना,
अगर कर्म वासना के जाल में कोई उलझा हुआ है, भगवान उसको कैसे मोक्ष देते हैं कि 7वें स्कंद से पता चलेगा। और उसके बाद 8वें स्कंद में प्रवेश करेंगे तो 8वें स्कंद में क्या है? 8वें स्कंद में मनंतर और ईशानु कथा 9वें स्कंद में। 10वें स्कंद में क्या है? निरोध मुक्ति और आश्रय। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। भगवान ने सबको साधा है, भगवान सबको साधते हैं। 10वें स्कंद में भगवान ने सबको साधा है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबको भगवान साधते हैं। निरोध लीला, सबको आबद्ध करना, सबको अपने में ला करके जोड़ देना। उसके बाद एकादश स्कंद में क्या है? मुक्ति। और 12वां स्कंद आश्रय है। भगवान का आश्रय ही सर्वोपरि है। भगवान का आश्रय लिए बगैर हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए एकमात्र आश्रय किसका लेना चाहिए? नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधारमण प्रभु गोविंद जय जय राधारमण प्रभु गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण प्रभु गोविंद जय राधारमण प्रभु गोविंद जय जय केशव की जय जय माधव की जय केशव के जय जय माधव के जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण प्रभु गोविंद जय जय राधारमण प्रभु गोविंद जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। तो जो 10वां स्कंद है ना, 10वां स्कंद हमारी मूल विश्राम कथा है। जहां जाने के बाद आत्मिक विश्राम की हमें अनुभूति होती है। ये 10वां स्कंद है। और 10वां स्कंद ही भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीला इसमें भरा पड़ा है। और एक दिन की बात है, पृथ्वी में बड़े सारे राजा हो गए। ये द्वापर युग का अंत आने वाला था। पृथ्वी में अनंत राजा हो गए, लेकिन घमंडी, अहंकारी, पापी, पृथ्वी को परेशान करने वाले राजा हो गए। उन्हीं में से एक राजा हुआ कंस, जो अपने पिता को जेल में डाल करके स्वयं शासक बन करके बैठ गए। तो एक दिन पृथ्वी ने गौ माता का रूप ले लिया। गौ का रूप लेकर के पृथ्वी मैया भगवान इंद्र के पास गई। इंद्र से जाकर प्रार्थना किया, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा किससे? कंस से। बोला कंस को मैं मार नहीं सकता। कंस तो ऊपर से श्रापित है गोलोक धाम से। कंस का वध मैं नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूं? अपन सब मिलकर के परम पिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। गौ माता, इंद्र सब एकत्रित होकर के चले गए। कहां? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे ब्रह्मा जी महाराज, ये सारे जगत के सृष्टिकर्ता आप हैं।
आप हमारी रक्षा करिए, त्राहिमाम, आप हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम है बनाना, पापी लोगों का उद्धार करना मेरा काम नहीं। किसका काम है पापियों का उद्धार करना? ये तो भगवान नारायण का काम है। सभी लोग एकत्रित हो गए और जा करके समुद्र के किनारे जा करके भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना किया। नारायण से प्रार्थना किया। भगवान नारायण ने आकाशवाणी के द्वारा उनको समझाया। पुरुषम पुरुष सुक्तेन, पुरुष शब्द भगवान के लिए लगता है, बाकी सब का पुरुष है। का पुरुष क्या पुरुष है? का पुरुष, का पुरुष का मतलब है कातर पुरुष, डरपोक। ये कुंभ मेला का आयोजन क्यों हुआ है पता है? कुंभ मेला का आयोजन इसलिए होता है हिंदुओं को जागृति करने के लिए। हिंदू बहुत सोता है, सभी हिंदू सोते ही रहते हैं। कोई बोलता है कि मेरे तो भगवान कृष्ण हैं, बस हम उन्हीं को मानते, औरों से हमें क्या लेना देना। कोई कोई कहते हैं हम तो भगवान श्री राघवेंद्र के भक्त हैं, हमें किसी से क्या लेना देना। कोई कोई कहते हैं नहीं हम तो भोलेनाथ भगवान के भक्त हैं, हमें राम जी के भक्तों से क्या लेना देना। एक ब्रह्म की उपासना करो, एक परमात्मा का भजन करो, एक ईश्वर को मानो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सम्मान सबका करो, सबका सम्मान करो, जेठ का भी, ससुर का भी, सास का भी सम्मान तो सबने करना चाहिए ना। मानो एक को क्या फर्क पड़ता है, श्रद्धा एक के प्रति रखो, लेकिन सम्मान सबका क्या करो। अब कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं तो अपने ससुर को नहीं मानती। तो ससुर ने तो तुम्हारे पति को जन्म दिया है, सासू ने तो जन्म दिया है, सास ससुर को तो नहीं माने, पति को माने, तो कैसे होगा? मानना तो सभी को पड़ेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है अहंकार शून्य होकर के जीने की आदत डालें, अहंकार से रहित होकर के जीने की आदत डालें। हमारे भी अहंकार न हो, परमात्मा से ही प्रार्थना करें मेरे में अहंकार न आए, किसी भी प्रकार का अहंकार न आए, मेरे में नम्रता बनी रहे, समर्पणता बनी रहे, त्यागशीलता बनी रहे, निष्ठा बनी रहे, त्याग की भावना बनी रहे। जो मुझे मिला है मैं और किसी को दे सकूं, मिलेगा और किसी को फिर दूं, ये भावना बने रहना चाहिए। तो सच्चा त्यागी है, सच्चा संत है, सच्ची निष्ठा वाला भक्त है। तो देखिए बात बड़ी सरलता है। ब्रह्मा जी ने सबने मिल करके क्या किया? भगवान श्रीमन नारायण की प्रार्थना की। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुं सर्वत स्मृत्वा प्रतिष्ठत सांगुलम पुरुष वेद गुं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं। बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करने के बाद पुरुषम पुरुष सूक्तेन, उस परम पुरुष परमात्मा को पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थना करने के बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? यहाँ पे लिखा है वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंत सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में परब्रह्म परमात्मा का आगमन होने वाला है। उनकी प्रसन्नता के लिए सब देवी देवता ब्रज क्षेत्र में जाकर के जन्म ले लो। सब देवी देवता ब्रज क्षेत्र में आकर के जन्म लेने लगे ग्वाल बाल के रूप में। वसुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भवित्वा देवो हरे प्रिय चिकीर्षव। और बलराम जी महाराज
वसुदेव के अनंत कला में से एक सहस्त्र बदन हजारों फण वाले शेष नाग बलराम जी के रूप में प्रकट हो गए। रोहिणी के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? योग माया को भगवान ने आदेश दिया, हे योग माया, देवकी के गर्भ में यानी मेरी मां के गर्भ में इस समय 7वां गर्भ पल रहा है। उस 7वें गर्भ को गर्भ से निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में प्रवेश करा देना, ये भगवान का आदेश हुआ योग माया को। जैसे योग माया को आदेश हुआ, योग माया को आदेश होते ही वही काम किया। लेकिन उससे पूर्व हमें यह समझना होगा, वसुदेव जी के साथ कंस की प्यारी चचेरी बहन देवकी का विवाह संपन्न हुआ। तो संपन्न होने पर विदाई करने के लिए गए, उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वास्मष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। हे कंस, जिस प्यारी सी चचेरी बहन की विदाई करने के लिए तुम जा रहे हो, एक दिन इसी देवी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तुम्हें मार डालेगी। आकाशवाणी सुन कंस बड़ा परेशान हो गया। कंस ने अपनी चचेरी बहन को उठाया, जमीन पे पटका, बालों को खींचा, तलवार गर्दन पे मारने वाला हो गया। उसी समय देवकी जी ने इतना ही कहा, भैया मेरे बालों को मत खींचना, मेरे बाल बड़े खतरनाक हैं। क्योंकि किसी भी अपनी सगी बहन का दुर्भावना के मन से बाल नहीं खींचना चाहिए। माताओं के बाल देखने में बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े शक्तिशाली होते हैं। इसलिए माता बहनों के बालों में हाथ नहीं लगाना चाहिए दुर्भावना से। आशीर्वाद की मुद्रा में ये बात अलग है, लेकिन दुर्भावना मन में लेकर के माता बहनों के बालों में हाथ लगाएंगे तो दुर्दशा क्या होगी? महाभारत रूपी दुर्दशा। द्रौपदी के बालों को किसने खींचा? दुशासन ने खींचा। हुआ क्या? 100 के 100 बेटे मारे गए। इसलिए माता बहनों के बाल बड़े शक्ति संपन्न हैं। माता बहनों के बाल में सतीत्व की रक्षा करने की क्षमता है। इसलिए माता बहनों की बालों का सदा सम्मान करना चाहिए। उन्हें की माता बहनों के बालों को प्रणाम करना चाहिए। धन्य है माता, आपकी ये बाल बड़े सतीत्व की रक्षा करने वाले आपके बाल हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है माता बहनों का बाल, इसलिए इनके बालों की सदा रक्षा करनी चाहिए। पति के रूप में हो तो भी रक्षा करो, पिता के रूप में हो तब भी रक्षा करो, पुत्र के रूप में हो तब भी रक्षा करो। माता बहनों के बालों की सदा रक्षा होनी चाहिए। और माता बहन सदा अपनी बालों की सुरक्षा स्वयं भी करें। सिर को थोड़ा अपने ढंग से सुरक्षित रख करके चलें। जिस हेलमेट से पुरुष का सिर फटता है, माताओं का सिर कितना मजबूत है, बालों से ही सुरक्षित है। इस बात को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। तो कंस ने क्या किया? अपनी बहन के बालों को खींचा, जमीन पे पटका, तलवार से मारने वाला था। उसी समय वसुदेव जी महाराज बड़े नरम, बड़े शांत स्वभाव के वसुदेव जी महाराज गए और कहा, हे भोजवंशी महाराज, आप ये कुल पांसन, कुल की निंदा होने वाला कार्य आप मत करिए। आपको भय किस बात की है? इसके गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान से, जो आकाशवाणी ने कहा। तो 8वीं संतान हम सारे बच्चे आपको दे दिया करेंगे। हथकड़ी बेड़ी लगाई, जेल में डाल दिया गया। तो समय पाकर के एक बेटे ने जन्म लिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदवे अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृतात् अतिव्योहलः
एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम कीर्तिमान रखा गया। वसुदेव जी महाराज ने उठा करके अपने साले के सामने पहुंचा दिया। बड़ा प्यारा सा बच्चा था, देवकी का जैसा चेहरा था, बड़ा प्यार आया। उस बच्चे को वापस कर दिया गया। जैसे बच्चे को वापस कर दिया, उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी महाराज पहुंच गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज तो सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञाता है, सर्वांतर्यामी है, सबकी जानते हैं, सबको जानते हैं, सबका समझते हैं। और नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान का आगमन हो जाता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देवे वही तो नारद है। नारद नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे, ज्ञान का प्रदान करे, वही तो नारद है। नारद जी महाराज जैसे पहुंचे कंस की सभा में, कंस ने उठ करके स्वागत किया, सम्मान किया, चरणों का प्रक्षालन किया। अच्छी तरह से पूजा बंदन इत्यादि होने के बाद फिर उसी समय नारद जी महाराज ने कहा, हे कंस, बड़ी खुशी की बात है, बहुत बधाई है, बहुत शुभकामना। किस चीज की शुभकामना, किस चीज की बधाई? कि तुमने अपने को मारने वाला शत्रु छोड़ दिया, इस चीज की बधाई। तुमने अपने शत्रु को सुरक्षित रखा, इसलिए बधाई। कौन है मेरा शत्रु? मेरा तो 8वीं संतान है। देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर 8 चीज को गोल बना करके रखा जाए तो कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। ये जो भगवान की वाणी होती है ना, ये गोल गोल होती है। भगवान की वाणी गोल गोल मानी गई है। भगवान जब बोलते हैं तो सीधा सीधा लकीर की तरह नहीं बोलते हैं, गोल गोल बोलते हैं। इसलिए भगवान की वाणी तो समझना बड़ा कठिन है। आकाशवाणी ने कहा, अस्यास्त्वास नष्टनो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः, 8वीं संतान से मृत्यु होगी, ऐसा लिखा है। नहीं, ये आकाशवाणी तो भगवान की वाणी है। आकाश और ब्रह्म एक ही तो हैं। भगवान जब धरती में आते हैं तो आकाश का वर्ण लेकर के आते हैं, आकाश का जैसा रंग लेके आते हैं। जब भगवान अपने स्वधाम में होते हैं तो श्वेत वर्ण के होते हैं, लेकिन वही ब्रह्म जब धरती में आते हैं तो नील वर्ण के बन करके आते हैं। क्यों? आकाश सर्वव्यापक है। आकाश में ओमकार की गूंज है, और इसलिए भगवान भी धरती में आते समय नील वर्ण के बन करके आ जाते हैं भगवान। इसलिए भगवान की वाणी को समझना बड़ा कठिन है। ये भगवान की वाणी तो सत्य संध है, इसमें कोई विक्षेप नहीं हो सकता, इसमें कोई बाधा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की वाणी को सत्य मान करके तुम्हें जो करना है करो। तो क्या मैं पहले बच्चे की हत्या कर दूं? हत्या करने के लिए मैं नहीं कह सकता, मैं तो तुम्हें अपनी रक्षा करने के लिए कह रहा हूं। हत्या नहीं, रक्षा। यहाँ रक्षा की बात है, हत्या की बात नहीं है। अपनी रक्षा करो, जैसे मर्जी करो। उसी समय कंस ने उस बच्चे को मंगाया, बच्चे की हत्या कर दी। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बच्चे मारे गए। तो 7वां गर्भ बलदाऊ जी महाराज हुए, रोहिणी की गर्भ में प्रवेश करा दिया गया। और 8वें अब भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर से कृष्णचंद्र गर्भ में प्रवेश हो गए। जैसे भगवान गर्भ में आ गए तो गर्भ की शुद्धि होती है। पुराने समय में गर्भ शुद्धि होती थी, गर्भ की शुद्धि होती थी, गर्भ को शुद्ध किया जाता था पुराने समय में। अब गर्भ की शुद्धि नहीं होती है। जिस गर्भ की शुद्धि हो जाए उसी गर्भ से सुयोग्य सुपुत्र का प्रादुर्भाव हुआ करता था। अब गर्भ की शुद्धि नहीं है, गर्भ ही विकृत है, गर्भ ही बिगड़ा हुआ है।
गर्भ की शुद्धि करने के बाद गर्भाधान संस्कार प्राचीन समय में हुआ करता था। अब भगवान ने जैसे ही उस गर्भ में भगवान प्रवेश हो गए, गर्भ में भगवान प्रवेश होने के बाद आकाश मार्ग से ब्रह्मा आदि देवी देवता आए। सब लोगों ने मिलकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। सत्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य युवनिम निहितम च सत्य सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः एकायनो सौद्विपल स्त्रीमूलः चतुर्ष पंचविदः चतुरस पंचविदश्चलात्मा सप्तगष्टबिटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगुह्यादि वृक्षः त्वमेक एवास सतप्रसूतिस् त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्माया समृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति मानान् विपश्चितो मे विवर्षि रूपाण्यवदोत आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्योपपन्नानि सुखावहानि शताम भद्राणि मुहुःखलानाम्। भगवान ने बड़ी सुंदर, भगवान के लिए बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई। हे भगवान, आप सत्य व्रत हैं, आप सत्य पर हैं, आप त्रिकालावादित सत्य हैं, आपका ये विग्रह भी सत्य है, आप सत्य से ही निहित हैं, आप सत्य से ही सत्य प्रतिस्थापित हैं आप, और आप त्रिकालावादित सत्य हैं। सारी बातें बताने के बाद फिर भगवान के गर्भ में देख करके ब्रह्मा देवकी के गर्भ में देख करके भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवकी माता, आपके गर्भ में एक बालक पल रहा है, आप निश्चिंत रहें। अपने गर्भ को हाथ लगा करके कहती हैं, हाँ मुझे इस बात का जरूर ज्ञान है, मेरे गर्भ में बालक सुरक्षित पल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि आपके घर में रहने वाला बालक आपकी भी रक्षा करने वाला है, पूरे चराचर ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला है। ऐसा किसने कहा? भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने कहा। हाँ, एक बात जरूर है, भगवान जब आएंगे तो चतुर्भुज रूप में आएंगे भगवान। आप चतुर्भुज रूप को देख करके डरना नहीं, परेशान नहीं होना। यूं कह करके ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। समय पा करके रात्रि के 12 बजे के समय में, रात्रि के 12 बजे के समय में वसुदेव देवकी जी के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। कितने बजे? रात्रि के ठीक 12 बजे। और वो बालक कैसा है? चतुर्भुज रूप वाला है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। ऐसा भगवान ने आदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि जब एक बालक का जन्म होता है तो महिला पवित्र हो जाती है, महिला अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। बोला ये कुछ भी नहीं होगा देवकी जी को। देवकी जी को पता भी नहीं चलेगा उनके गर्भ से किसी ने जन्म लिया है ना, पता भी नहीं चलेगा। जिसके गर्भ से भगवान जन्म ले रहे हैं उनको क्या गर्भ की पीड़ा, उनको क्या प्रसूति की पीड़ा, उनको क्या शरीर में परेशानी होना। सामान्य रूप में बालक का जन्म हुआ, पता ही नहीं चला उनको। वो तो जैसी थी वैसी की वैसी है। वहां न कोई दाई की जरूरत पड़ी, न किसी महिला की जरूरत पड़ी, आवश्यकता ही नहीं है। भगवान गर्भ में रहे, भगवान गर्भ से बाहर आए, कुछ आभास ही नहीं हुआ। और जैसे भगवान अंतर्धान हो गए, चतुर्भुज रूप वाले भगवान अंतर्धान हो गए, तो उस समय 2 बालक वाले वहां पे नंदन नंदन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोल बाल कन्हैया लाल की, बोल बाल कन्हैया लाल की। और उस बालक को उठा लिया, टोकरी उपलब्ध हो गई, हथकड़ी बीड़ी टूट गई। बालक को लेकर के चले गए गोकुल की ओर। तो वहां जब पहुंचे तो वहां पे बड़ा आश्चर्य देखा वसुदेव जी महाराज ने। क्या देखा गोकुल में? गोकुल में क्या आश्चर्य देखा? दोनों सोए हैं गहरी नींद में।
दोनों नंद बाबा भी गहरी नींद में सो रहे और मैया यशोदा भी गहरी नींद में, दोनों बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, बहुत गहरी नींद में। और यशोदा मैया एक तरफ करवट बदल करके लेटी हुई है और यशोदा मैया के बिल्कुल पास में एक बालिका भी लेटी हुई है। कहा था बालिका को उठा करके ले आना, योग माया को जैसे आदेश दिया गया था। और उन्होंने नंद बाबा की तरफ देखा, देखा वहां छोटा बच्चा भी लेटा हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। नंद जी का भी आत्मज है, वह नंद जी का भी बेटा हुआ है। अब असमंजस में पड़ गए, ये जो बालक मैं लेके आया हूं इस बालक को मैं कहां रखूं, क्योंकि नंद जी के बिल्कुल बगल में तो एक बालक पहले से लेटा हुआ है और यशोदा मैया की तरफ एक बालिका पहले से लेटी हुई है। और टोकरी जिसमें लेके आए, टोकरी को तो खाली करना पड़ेगा बच्ची को लेके जाने के लिए। उन्होंने क्या किया, अब यशोदा मैया के पास तो जा नहीं सकते ना, वो महिला है, देवी है, उनके पास कैसे जाएं बच्ची को उठाने के लिए। तो उन्होंने सोचा चलो दोनों बच्चे लेटे हुए हैं, धीरे से पहले अपने बच्चे को उठा करके नंद बाबा के पास में जो बच्चा था वहीं ले जा करके रख दिया। कंस ने जा करके आकस्मिक सभा बुलाई, आकस्मिक बैठक बुलाया, आकस्मिक बैठक बुला करके उसी समय उन्होंने कहा, हे मेरे मंत्रिमंडल के लोगों, अब मेरा शत्रु कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है, अब कैसे उसको ढूंढा जाए, कैसे उस तक पहुंचा जाए। उसी समय एक महिला खड़ी हो गई। देखिए माताएं बहनें ना बहुत अच्छे होते हैं, माता बहनें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन माता बहनों को परेशान करोगे, जैसे हमारे आदरणीय योगी जी कहते हैं ना, इस चौक में हमारी माता बहनों को छेड़ोगे तो अगले चौक में यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, अगले चौक में तुम्हें बुलावा आ जाएगा यमराज का। इसलिए माता बहनों को नहीं छेड़ना, है ना। माताएं बहनें कमजोर नहीं होती हैं, ऐसे ही माताएं बहनें कमजोर नहीं हैं, बड़ी शक्ति संपन्न है, लेकिन अपने आप में आ जाती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए माता बहनों को प्रणाम करना चाहिए, नम्रता से झुक करके, श्रद्धा की भावना से। माता बहनों में कभी अश्रद्धा की भावना होनी ही नहीं चाहिए। और आपको पता है हमारे भारतीय संस्कार में, सनातन परंपरा में माता बहनों को देवी का रूप माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता बहनों का बड़ा ऊंचा स्थान है, उनका जैसा कोई नहीं है। हमारी माताएं भोग्या नहीं है, हमारी माताओं को, भारतीय माता बहनों को भोग्या नहीं समझना चाहिए। हमारी माता तो भोग्या नहीं है, वो तो देवी हैं, उनको तो प्रणाम करना चाहिए नम्रता के साथ झुक करके। इसलिए माता बहनों को कभी भी सामान्य नहीं समझना। लेकिन जब कोई माता बहन विकृति में आ जाती है तो पूतना जैसी भी हो जाती है, बिगड़ने में आती है तो पूतना जैसे होने में भी ज्यादा विलंब नहीं करती हैं। इस करके हर प्रकार से बच के ही रहना चाहिए। तो पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके जाती है और जाकर के भगवान कृष्ण को जहर पिलाने लगती है। अब ये सारा प्रसंग मैं कल आप सभी के सामने रखूंगा। अभी के प्रसंग को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। कल पूतना कैसे जाएगी और भगवान कृष्ण कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, कैसे कैसे दानवों का संहार करते हैं, ये सारा प्रसंग कल आप सभी के सामने सुनाते जाएंगे। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। हम सब का
हजारों साल का पुण्य उदय हुआ है कि हम सब यहाँ हैं। इस भूमि में हम आए तो हमारा पुण्य का ये प्रतिफल है, हमारी भक्ति का प्रतिफल है कि हम यहाँ आ पाए। और मैं हमारे इधर पंडाल क्षेत्र में रहने वाले सभी बंधुओं मित्रों से भी प्रार्थना करूंगा। यहाँ तो 3 प्रकार की धाराएं तो बहती ही है, ये चौथी धारा है। देखो, ज्ञान की धारा सर्वत्र बह रही है। गंगा जमुना सरस्वती मैया के धार में तो आप स्नान करते ही हैं, और ये सर्वत्र बड़े बड़े पंडालों में ज्ञान चर्चा की अभिवृद्धि हो रही है। आप जहां मन करें वहां जाएं, कथा रस का आस्वादन करें, कथा रस का आनंद लें। ये बड़ी आनंद की बात है। और यहाँ की हवा में ही पवित्रता है। यहाँ की हवा में एक प्रकार की इतनी मदमोहक पवित्रता है, मदमस्त करने वाली पवित्रता है। उस पवित्रता पर भी हमें ध्यान देना है। और ये सारा कुंभ क्षेत्र, जो भी हमारा सब कुंभ क्षेत्र बना हुआ है, ये संपूर्ण कुंभ क्षेत्र देवताओं की भूमि है, महान आत्माओं की भूमि है, परम पावन भूमि है, परम पवित्र भूमि है। और यहाँ के रज रज में, यहाँ के कण कण में ब्रह्म का वास है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जब मन करे संगम में जाके स्नान करें, जब आपका मन करे मंदिरों में कल्पवास में बैठे लोगों को प्रणाम करें जाकर के बड़ी नम्रता के साथ। विशाल विशाल यहाँ पे पंडाल बने हैं, ज्ञान चर्चा का सर्वत्र वितरण हो रहा है, भोजन भी मिल रहा है। हर बड़े बड़े पंडाल में सुबह से लेकर के रात्रि तक भोजन की भी व्यवस्था है। भोजन भी करें, भजन भी करें, तपस्या भी करें, साधना भी करें। और यहाँ की हवाई इतनी पवित्र है, उससे हमारा तन मन हृदय सब पवित्र हो जाता है। ऐसी पावन भूमि को आप हम सब प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रयास करना चाहिए गंदगी ना फैलाएं। योगी जी के हर कार्य में हमें साथ देना चाहिए, है ना। हर कार्य में साथ दे, गंदगी ना फैलाएं, अपवित्रता ना करें भूमि को। ये भूमि ही पावन है। तो ये सब बातें हमें सोचना है, विचार करना है। तो कल से प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य कथा का रसास्वादन आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया जाएगा। जैसे जैसे समय अवधि हमारी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे कथा का प्रवाह भी बढ़ता जाएगा। मैंने प्रारंभ में कह दिया, मैं यहाँ कथा सुनाने, प्रवचन करने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी रचना को पवित्र करने के लिए आया हूँ। और आप सबको पता है ना, इस भूमि पे कथा करना, एक तो अपनी वाणी को पवित्र करना है, दूसरी बात यहाँ अनंत अनंत देवगण, अनंत अनंत ऋषिगण आकर के कथा रस का आस्वादन करते हैं। इसलिए हम कथा करने वालों को भी वही बात कहना चाहिए जो भागवत में लिखा हुआ है। मनगढ़ंत बातें हमें करनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी हमें लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, भेदभाव, मन में क्रोध, मन में लोभ, लालच, चोरी इत्यादि की भावना रखनी भी नहीं चाहिए। सब ऋषियों को, देवताओं को पता चल जाता है। शुद्ध भावना लेकर के हम यहाँ रहें और हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और भागवत के आसन में बैठ करके भी जो भागवत में जैसा है यथावत सुनाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ 1-2 जयकारे लगाते हैं और कथा को विश्राम दे देते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की।